वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के एक नए यूनिट को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर आपके फर्म से रिटायरमेंट लेता है, अलविदा करता है, टाटा बाय बाय करता है, तो उस समय क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, इन सारी बातों को हम अपने वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को आप एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स का देखेंगे। 2 मार्क्स का एमसीक्यू, 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं और 4 से 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर आपके फर्म से रिटायर होता है तो उसके रिलेटेड जितने सारी बातें होती हैं, चाहे वो उसका मीनिंग हो और बहुत सारे बेसिक्स चीजें जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके एमसीक्यू रिगार्डिंग पूछ सकता है, उन सारी बातों को हम पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब भी कोई पार्टनर आपके फर्म में आएगा दैट मीन्स एडमिशन, और जब भी कोई पार्टनर आपके फर्म से जाएगा दैट मीन्स रिटायरमेंट, तो उस समय हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी होती है, तो उसे भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। आगे देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, उन सारी बातों को भी इसी चैप्टर में हमें सीखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ रिजर्व पड़े हुए हैं और कोई पार्टनर आपके फर्म से रिटायर होता है, उस समय उस रिजर्व का और उस प्रॉफिट का क्या करना है और कैसे बांटना है, सब कुछ हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। दैट मीन्स जब भी कोई पार्टनर आपके फर्म से रिटायर होगा तो उस वक्त हम अपने जितने सारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, सबके वैल्यू को रीअसेस करेंगे। दैट मीन्स सारे वैल्यू को हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि कहीं उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया, और उस डिफरेंस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसे हम कैसे बांटेंगे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, इन सारे चीज को हम इस पॉइंट में सीखेंगे। नेक्स्ट अमाउंट ड्यू और पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर आपके फर्म को छोड़ के जाता है तो उस वक्त उसका हिसाब किताब, दैट मीन्स उसे कितना पैसा हमें देना है, उनका कैपिटल का, उनका गुडविल का शेयर, उनके प्रॉफिट का शेयर, एवरीथिंग कैलकुलेट करके जो अमाउंट ड्यू होता है, जो हमें उन्हें देना है, उन सारी बातों को हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लोन अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, आपके पास पैसे नहीं है उन्हें देने के लिए, तब आप उसका एक लोन अकाउंट खोलते हो, उसके बारे में सारा डिस्कशन हम इस पॉइंट में करेंगे आपसे। तो इन 7 पॉइंट को हम छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने कवर करेंगे। तो आइए अब हम अपने पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मीनिंग एंड बेसिक्स ऑफ रिटायरमेंट। तो आप अपना कंसंट्रेशन 5 मिनट मेरे एग्जाम्पल और मेरे वर्ड्स पे रखिए। इधर देखिए, हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म है और उस फर्म के 4 मेंबर हैं, QRST। अब इन चारों मेंबर में से टी आपको काफी दुखी लग रहा होगा, वो चाहता है कि अब वो इस पार्टनरशिप का मेंबर दैट मीन्स पार्टनर्स ना रहे, और इसीलिए वो खुद को इस पार्टनरशिप से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। दैट मीन्स टी ने टाटा बाय बाय बोल दिया, किसको, इस पार्टनरशिप फर्म को। तो जैसे ये टी इस पार्टनरशिप को टाटा बाय बाय बोल दिया, दैट मीन्स रिटायर हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। व्हेन अ पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब कोई पार्टनर अपने आप को सीज कर ले, अलग कर ले, समाप्त कर ले उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर होने से, एंड रिमेनिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, और रिमेनिंग पार्टनर जो कि QRS हैं वो उस फर्म को चला सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सर इसे हम बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अब देखिए यहां पे कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें सीखना जरूरी है इस चैप्टर में। तो देखिए जैसे टी अपने आप को इस फर्म से अलग किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर। ये बोलने से भी क्लियर है कि सर जो रिटायर कर रहा है उसे रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे। दूसरे शब्दों में हम इन्हें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों बोलेंगे, जब भी प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट QRST इन 4 पार्टनर में बढ़ता था, लेकिन जैसे टी इस पार्टनरशिप फर्म से अपने आप को डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है, तो टी का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो छोड़ देता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि
अब जो भी प्रॉफिट होगा वो टी को नहीं बटेगा। टी जिस दिन इस फर्म से रिटायरमेंट लेता है उस दिन के बाद से न किसी एसेट, न किसी प्रॉफिट, न किसी रिजर्व पे उसका अधिकार होता है, ना ही वो उस दिन के बाद से किसी भी लायबिलिटी को इनकर्ड करने के लिए लायबल होता है। करेक्ट। तो वो अपना प्रॉफिट छोड़ छाड़ के जा रहा है इन तीनों के हवाले, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी बोला करते हैं। वेरी नाइस। अब देखिए QRS, अब ये जो 3 रिमेनिंग पार्टनर हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोलेंगे, और दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, गेनिंग पार्टनर बोलेंगे। सर गेनिंग पार्टनर क्यों बोलेंगे, इधर देखिए, जैसे टी अपना प्रॉफिट छोड़ता है तो ये टी का प्रॉफिट जो है अब किसको किसको मिलेगा, क्यू को मिलेगा, एस को मिलेगा, टी को मिलेगा। अपना हिस्सा तो मिलेगा ही, लेकिन जो टी छोड़ के गया है वो भी मिलेगा। डेट मीन्स ये पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसी के लिए हम इन्हें दूसरे शब्दों में गेनिंग पार्टनर्स भी कहा करते हैं। तो इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझे। आइए कुछ और भी चीज सीखते हैं। रीजन फॉर रिटायरमेंट, अब क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या कारण हो सकता है रिटायरमेंट के लिए। जब किसी एग्रीमेंट में पहले से ही डिसाइड हो कि आप किसी पर्टिकुलर डेट और किसी पर्टिकुलर ईयर में इस फर्म को छोड़ के चले जाएंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बाय अग्रीमेंट। आपने अपने घर में भी अपने अंकल, अपने फादर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा कि उन्हें ऑफिस से या अपने वर्किंग प्लेस से रिटायरमेंट लेते हुए, उस दिन आप उनका खूब स्वागत करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं। करेक्ट। तो वो कैसे रिटायरमेंट लेते हैं, बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। एक तो ये रिटायरमेंट हो गया। दूसरा, इफ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, मेरे एग्जांपल में कौन, QRS, ये जब तीनों अग्री हो जाए कि हाँ टी आप मुझे छोड़ के जाइए, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, हम अपना बिजनेस संभाल लेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल कंसेंट। सारे के सहमति से आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और तीसरा कारण होता है एट हिज ओन विल बाय गिविंग नोटिस इन रिटर्न। मतलब जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते समय पहले ही बोल दे कि मुझे जब मन करेगा तब मैं इस पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता हूं, चाहे कोई अग्री हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम क्या बोलते हैं, एट हिज ओन विल, अपने इच्छा से। तो ये 3 कारण हैं जिससे कि आप रिटायरमेंट ले सकते हैं किसी फर्म से, और इन तीनों कारण से आपको बेसिकली MCQ पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा आप समझे। तो एक चीज हमें और डिस्कस करना है आपके साथ, उसका नाम क्या है, लायबिलिटीज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। उस रिटायरिंग पार्टनर का लायबिलिटीज क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सपोज एक डेट है जिसका नाम है 1/4/2018 को टी क्या करता है, आपके फर्म से रिटायर करता है। तो क्या आप मुझे जल्दी से बताइए, जिस दिन वो रिटायर करता है उस दिन के बाद से उस फर्म के किसी भी एसेट पे, प्रॉफिट पे, रिजर्व पे क्या टी का अधिकार है? नो सर। क्या टी उस डेट के बाद किसी भी तरह के लायबिलिटीज को इनकर्ड करने के लिए लायबल है? नो सर। रिटायरमेंट हो गया, डेट मीन्स वो अपना नाता रिश्ता उस फर्म से छोड़ दिया, तो वो क्यों लायबल रहेगा? उसका कोई राइट भी नहीं बनता, ना कोई लायबिलिटीज भी बनता। बट एक ऐसा एक्सेप्शन केस है कि जब वो टी लायबल रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी लायबिलिटीज इनकर्ड करने के लिए। सर वो कौन सा कारण है, अभी आपको हम बताते हैं। उस चीज का नाम है पब्लिक नोटिस। सर पब्लिक नोटिस क्या होता है? पब्लिक नोटिस डेट मीन्स जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म से रिटायर होगा तो वो पब्लिकली नोटिस देगा, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में इस चीज को रिटन नोटिस देगा कि अब मैं इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं हूं। अगर वो ऐसा करता है, डेट मीन्स अगर वो पब्लिक नोटिस देता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तो रिटायरमेंट के बाद भी वो लायबल हो सकता है किसी भी तरह का लायबिलिटीज के लिए। तो अगर आपको लायबल नहीं होना है तो आप क्या करेंगे, पब्लिक नोटिस देंगे। करेक्ट। तो यहां से भी आपसे एक MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे भी आप नोट कर लें। तो ये तो बात हो गई बेसिक्स के बारे में। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये समझाएंगे कैसे और क्यों रिटायरमेंट के समय हम गेनिंग रेशियो का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।